जनाबाई भगवान की अद्भुत भगत हुई और जनाबाई ने विट्ठल नाथ की इतनी भक्ति की, ऐसी सेवा की कि शायद है ऐसी भक्ति दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा जैसी जनाबाई ने की। जनाबाई 8 वर्ष की थी तभी उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। माँ बाप भगवत धाम को सिधार गए और घर का भी त्याग 8 वर्ष की आयु में ही कर दिया जनाबाई ने और पंढरपुर के लिए चली गई। विट्ठल नाथ के दर्शन करने के लिए आतुर हो गई। रास्ते में संत मंडली जब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन में इतना भाव विभोर हो गई, नाचने लगी, कूदने लगी और सोचने लगी कि जब विट्ठल नाथ के कीर्तन में इतना आनंद है तो विट्ठल नाथ का जब मैं दर्शन करूंगी तब कितना आनंद होगा। नाचने लगी, भाव विभोर हो गई। और आज जनाबाई विट्ठल नाथ के मंदिर में जब पहुंची, आहा, विट्ठल नाथ के जब दर्शन किए, पंढरपुर में विट्ठल नाथ के जैसे ही दर्शन किए, आंखें सजल हो गई, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगी और निगाह हट ही नहीं रही है, पलकें झपक ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई जनाबाई, बस विट्ठल नाथ को ही देख रही है। जब मंदिर बंद होने का समय आया, ठाकुर जी का पर्दा लगने का समय आया तो जनाबाई को बाहर जाने को कहा तो जनाबाई ने तो पंडा जी के पैरों को पकड़ लिया, मुझे बाहर मत जाने दीजिए, मैं तो विट्ठल नाथ के बिना रह ही नहीं सकती। वहां के ब्राह्मणों ने समझाया कि मंदिर जब सुबह खुलेगा कुछ नियम है, भगवान को आपकी वजह से कष्ट होगा। जनाबाई रोने लगी, मैं बाहर चली जाऊंगी लेकिन भगवान को मैं अपनी वजह से कष्ट नहीं दूंगी। आज जनाबाई मंदिर के बाहर आ गई, वहीं नामदेव जी के पिताजी जनाबाई को देख रहे थे। आज नामदेव जी के पिताजी जनाबाई को अपने साथ ले गए और जनाबाई नामदेव जी के साथ में रहने लगी, नामदेव जी के सेवा करने लगी, नामदेव जी के कपड़े धोने लगी, नामदेव जी के बर्तन मांजने लगी, सारी सेवाएं नामदेव जी की करने लगी। जनाबाई ने सोचा विट्ठल नाथ की सेवा तो नहीं मिलेगी, विट्ठल नाथ के भक्तों की ही सेवा मुझे मिल गई, इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा क्या होगा। नामदेव जी की सेवा करने लगी। एक दिन विट्ठल नाथ की जब आरती हो रही थी, विट्ठल नाथ की आरती करते करते इतना भाव विभोर हो गई कि जनाबाई तो अपनी सुध बुध खो गई, कुछ याद ही नहीं रहा। कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, अचानक याद आया, अरे मैं ठाकुर जी को छोड़ना नहीं चाहती और कपड़े भी नहीं धुले हैं, आज गुरुजी नाराज हो जाएंगे, कपड़े भी धोना जरूरी है। वहां पर एक बुढ़िया आई, हाथ पकड़ लिया जनाबाई का, बेटी तू चिंता मत कर, ये कपड़े सारे मैं धो देती। जनाबाई ने भी कह दिया, ठीक है मैया आप धो दीजिए, आज मैं ठाकुर जी को देखूंगी, आज मैं अपने विट्ठल नाथ को देखूंगी। आज उस बुढ़िया ने कपड़े धोए, कपड़े धो करके सुखा दिए और जनाबाई से कहा, बेटी मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, अब तू देख लेना, ठीक है ना। और जैसे ही वो बुढ़िया जाने लगी, सोई वो बुढ़िया मुस्कुराने लगी। आहा, जनाबाई ने जब उनकी मुस्कुराहट देखी तो पता नहीं अंदर से क्या लगा, ऐसा लगा जैसे मेरा विट्ठल नाथ मुस्कुरा रहा है। और देखते ही देखते वो बुढ़िया तो गायब हो गई। जनाबाई ने जब नामदेव जी को जाकर के ये घटना सुनाई, नामदेव जी ने कहा, बेटी अरे जनाबाई वो बुढ़िया नहीं थी, वो स्वयं विट्ठल नाथ मेरे कपड़े धोने के लिए आए थे। अब तो जनाबाई फूट फूट कर रोने लगी, अरे मेरे नाथ तुमने मेरी वजह से कपड़े धोए, मेरी वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ा, अरे ऐसे भक्त को तो मर जाना चाहिए जो भक्त के सामने भगवान कपड़ा धोए। नामदेव जी ने जब बहुत समझाया, तू भगवान विट्ठल नाथ की सेवा कर। आज रात भर जगते जगते हो गया और विट्ठल नाथ से कहा, हे विट्ठल अगर तुम वास्तविक सच्चे हो तो आज मुझे दर्शन दो। सज्जनों, जैसे ही जनाबाई ने आंख बंद की
और आंख खोल करके देखा तो क्या देखती है कि सामने प्रत्यक्ष रूप में विट्ठल नाथ खड़े हुए हैं। आहा, वो तो नाचने लगी, पैरों में गिर गई विट्ठल नाथ के। और भगवान विट्ठल से कहा, प्रभु आज मैं भोग अपने हाथ से तुम्हारा लगाना चाहती हूँ, मैं भोजन बनाना चाहती हूँ। विट्ठल नाथ ने कहा, बनाओ ना, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। आज जनाबाई ने बढ़िया भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद विट्ठल नाथ के सामने जब भोग रखा तो जनाबाई ने कहा, प्रभु आज मैं अपने हाथों से आपको भोग लगा दूं। विट्ठल नाथ ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा करे। और जैसे ही जनाबाई अपने हाथों से भोजन कराने लगी, सोई दाल ठाकुर जी के आभूषणों पे गिर गई। जनाबाई ने कहा, प्रभु ये आपके आभूषण खराब हो जाएंगे, ये आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, आप एक काम करो ना, ये कपड़े उतार दो और मेरे कपड़े पहन लो। ठाकुर जी ने वो अपने कपड़े उतार दिए, अपने आभूषण उतार दिए और जनाबाई की शॉल को ओढ़ लिया। जनाबाई की शॉल को ओढ़ लिया और भोजन किया। तब तक आरती का समय हो गया मंदिर में। पंडित जी ने जैसे ही घंटी बजाई, ठाकुर जी तो शॉल ओढ़े ओढ़े भागे और मंदिर में जाकर के बैठ गए। आहा, पुजारी जी ने जैसे ही पर्दा खोला तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के आभूषण गायब हो गए। अच्छा, नामदेव जी का नियम था कि ठाकुर जी के आरती के दर्शन करने जरूर जाते थे। पुजारी जी ने कहा, आज ठाकुर जी के आभूषण चोरी हो गए। नामदेव जी ने कहा, अरे ये तो जनाबाई की शॉल है जो ठाकुर जी ओढ़े हैं। जब जनाबाई के पास में आए तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के आभूषण जनाबाई के पास में रखे हैं। जनाबाई ने बहुत कहा कि मेरे पास ठाकुर जी आए थे और वो ठाकुर जी ही आभूषण छोड़ करके चले गए। किसी ने एक ना मानी, राजा के यहाँ जाकर के शिकायत कर दी। राजा ने जनाबाई के लिए दंड दे दिया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जनाबाई मुस्कुराती रही। भगवान के भक्तों को अगर दंड भी मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं। आज जनाबाई मुस्कुराने लगी और जैसे ही जनाबाई को सूली पर चढ़ाया गया और जनाबाई ने कहा, हे विट्ठल, हे विट्ठल, मेरे भाई बहन, वो सूली तो पानी की तरह गल गई, ऐसा लगा जैसे पानी बह गया। सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए और जनाबाई से माफी मांगने लगे। जनाबाई ने कहा, अब मैं जी करके क्या करूंगी जब इस जिंदगी में ही कलंक लग गया। और जनाबाई के शरीर से एक ज्योति निकली और विट्ठल नाथ के चरणों में समा गई। धन्य है जनाबाई, ऐसी भगवान की भक्ति की, ऐसी भगवान की भक्ति कि शायद है ऐसी कोई विट्ठल नाथ की भक्ति कर पाएगा।